Hello dear students, welcome to the next video lecture of 12th class physics. In today's video lecture we are going to study the topic self-inductance. The topic is self-inductance. Okay, self-inductance क्या है? The definition given is it is the property of the coil. It is the property of the coil by virtue of which जिसकी वजह से बाय वर्चू ऑफ विच का मतलब जिसकी वजह से इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके it opposes due to which it opposes the growth or decay of the current flowing through it. Decay of the current flowing through it. मतलब कहने का ये है सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई कॉइल है, जैसे सच दैट दिस इज द कॉइल, और इस कॉइल को अटैच किया गया एक सोर्स ऑफ करंट से, ठीक है। सो एज सून एज द की इज क्लोज्ड एंड थ्रू दिस कॉइल द करंट फ्लोज, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, दिस पर नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जैसे ही इसमें से फ्लो करता है और उस करंट का धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है 0 टू मैक्सिमम, ठीक है, या जब स्विच को ओपन किया जाता है इस स्विच को, तो वही करंट मैक्सिमम से 0 आता है इस कॉइल में से। सो वेन एवर द ग्रोथ और डिके, द वर्ड यूज्ड हेयर आर ग्रोथ और डिके, ये दोनों में से जो भी चीज़ करंट के लिए यहाँ होगी इस सर्किट में, कॉइल में से करंट का बढ़ना या करंट का घटना जब भी होगा, तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपोज करेगी उस करंट के बढ़ने और घटने को, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड inertia of electricity. Inertia of electricity. It is in that sense that जिस तरह से inertia applied force को अपोज करता है, inertia वजह से कोई भी चीज़ जो है वो जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। मैकेनिक्स में ये चीज़ हम पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये inertia of electricity है, inertia of electricity, that is self inductance, ड्यू टू विच इट अपोजेज द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट। तो जिस तरह से इनर्शिया की वजह से कोई चीज़ अपने पोजीशन को चेंज करने को अपोज करता है, उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से कॉइल अपने में फ्लो करने वाले करंट के ग्रोथ और डिके को अपोज करता है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को शो करने के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन किया गया है जिसमें एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस को पैरेलल अटैच किया गया है। An inductance and a resistance is connected in parallel and two bulbs are also joined with them. Bulbs B1 and B2 नाम दे देते हैं। इन दोनों के साथ सीरीज में बल्ब B1 बल्ब B2 ये अटैच किए गए और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को करंट का सोर्स प्रोवाइड किया गया, एक बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया गया। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हेयर, द की शोन इन द ओपन सर्किट हेयर। ठीक है, तो ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, बल्ब्स हो गए एक इंडक्टर के साथ और एक रेजिस्टर के साथ। ठीक है, तो होता क्या है, व्हाट ऑब्जर्वेशन इज टेकन फ्रॉम हेयर। सो जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, ठीक है, तो बोथ द बल्ब्स ग्लोज विद देयर, एक सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी के साथ दोनों ही बल्ब्स ग्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट नोट करने वाला क्या आता है, दैट व्हेन द की इज क्लोज्ड इट इज फाउंड दैट द बल्ब अटैच टू द इंडक्टर। इंडक्टर के साथ जो बल्ब अटैच किया गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को। ऑब्जर्वेशन, जो मेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हुई, व्हेन द की के इज क्लोज्ड, एक बार सर्किट को क्लोज किया गया तो क्लोज्ड, it is found that the bulb जो इंडक्टर के साथ अटैच किया गया, दैट इज B1, दैट इज द बल्ब। पहले B2 के बारे में देखते हैं, रजिस्टर के बल्ब के बारे में। बल्ब B2 ग्लोज इमीडिएटली। ठीक है, वो एकदम से जल जाता है विद ब्रिलियंस का मतलब उसकी जितनी भी चमक है वो एकदम से इंस्टेंटली आ जाती है। बट लैंप B2, दूसरा जो लैंप है, ग्लोज स्लोली। कौन सा, जो इंडक्टर के साथ अटैच किया, दैट इज, उसको नाम दिया हमने P1। बट द लैंप B1 ग्लोज स्लोली। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से देखना ज़रा। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ऐसा हो जाता है कि रेजिस्टर के साथ अटैच किया हुआ जो बल्ब है, दैट इज़ B2, तो वो तो एकदम से इंस्टेंटली जितनी भी उसकी चमक है बल्ब की वो एकदम से आ जाती है। लेकिन इंडक्टर के साथ अटैच किया हुआ जो बल्ब है, उसकी जो ब्रिलियंस है वो धीरे धीरे पकड़ता है उसको। कारण है उसका कि ये करंट जब इंडक्टर में से फ्लो करता है तो इंडक्टर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करती है, यानी कि करंट के बढ़ने को रोकती है। ये जो फिनोमिना है उसका, तो इस वजह से बल्ब भी धीरे धीरे ग्लो करता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं व्हेन द की इज ओपन्ड, ठीक है, कुछ देर के बाद ये बल्ब अपनी नॉर्मल लाइट से जलने लग जाता है, बल्ब B1 जो इंडक्टर से लगा हुआ है, जब तक हम की को क्लोज करके रखते हैं। एंड व्हेन द की इज ओपन्ड, ठीक है, यहाँ फिर से क्या हम स्टडी करते हैं कि फिर से बल्ब जो B2 है ये तो इमीडिएटली बंद हो जाता है, लेकिन B1 जो है इसकी लाइट एकदम से सडनली बंद नहीं होती, वो धीरे धीरे बंद होती है ना। सो द बल्ब B2 stops glowing at once when the key is opened. The bulb B2 stops glowing at once का मतलब है एकदम उसी समय बंद हो जाता है। whereas the bulb, कौन सा, B1 जो लैंप के उसके साथ लगा हुआ है, इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, द बल्ब B1 takes some time to glow off, to stop glowing, to stop। ठीक है, तो ग्लो करना बंद करने के लिए थोड़ा समय लेता है। कौन सा बल्ब, जो इंडक्टर के साथ लगा हुआ। तो इसका भी कारण क्या है कि जब स्विच ऑफ करने पर, सर्किट को ओपन करने पर, करंट इसी सर्किट में पहले तो वो 0 टू मैक्सिमम बढ़ा था, तो उस समय भी सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ने उसको अपोज किया,
और अब जब डिके होगा उसका, यानी कि वो मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जब करंट आएगा फ्लो करता हुआ सर्किट में, तो उस डिके होने को भी इस प्रॉपर्टी से अपोज किया जाता है। वो प्रॉपर्टी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये दो डेमोन्स्ट्रेशन के ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनसे अंडरस्टैंड किया गया द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। इट्स ऑल्सो नेम्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। किसी कॉइल में से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कॉइल में से फ्लो कर रहा करंट अगर आई है, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो जो फ्लक्स उसके साथ लिंक्ड होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल is found to be phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कॉइल में जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा उतनी ज़्यादा उसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होगी, है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कॉइल में उतनी ज़्यादा उसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होगी। अगर फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इस बात को हम दूसरे शब्दों में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के फाई इक्वल्स टू एल आई ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर वेयर एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज coefficient of self inductance or coefficient of self induction, TION, है ना। coefficient of self induction और self inductance, यहाँ वर्ड यूज करेंगे इंडक्टेंस। ठीक है, coefficient है तो वर्ड यूज करना इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों में से एक चीज। सिंबल क्या है इसका, एल इसका सिंबल है। सो फाई इज इक्वल टू एल आई में वी कैन ऑल्सो राइट फाई इज इक्वल टू एल आई को ही हम एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब यहाँ से हमने इसके एसआई यूनिट को डिस्कस करना है। तो जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स को किया था, उसके ऑनर में जो एसआई यूनिट है फ्लक्स का, दैट इज हेनरी। ठीक है, जोसेफ हेनरी साइंटिस्ट थे। सो 1 हेनरी विल बी इक्वल टू, फ्लक्स का रखें तो 1 वेबर और करंट का हो जाएगा 1 एम्पियर। So the explanation will be 1 Henry सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एक कॉइल की कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहें या सेल्फ इंडक्टेंस कहें। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ये 1 हेनरी के बराबर होगी जब यूनिट करंट फ्लो करने से फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक कितना हो, 1 वेबर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ फ्रॉम Faraday's लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें इसमें
स्टेटमेंट दिया दैट द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस d∅/dt। तो माइनस डी को हम अलग करें और फाई की वैल्यू जो ये वाली है सब्स्टिट्यूट करें, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था, बाकी di/dt। ठीक है, सो ई इज इक्वल टू माइनस एल di/dt की एक्सप्रेशन भी बन जाएगा इसका। सो इफ यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए di/dt की वैल्यू, di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, माइनस को भी साथ ही ले लो, माइनस di/dt 1 एम्पियर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट हो गया ये। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज, यानी कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है अगर सर्किट में। ये वैल्यू अगर यहाँ रखें हम, सो ई क्या बन जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, है ना। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to the EMF induced in the coil is equal to EMF induced in the coil when the rate of change of current through the coil is unity। यानी कि कहने का मतलब उसका ये होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल में अगर यूनिटी हो यानी कि 1 एम्पियर हो तो उस समय जितनी EMF इंड्यूस होगी उस कॉइल में वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे एक्सप्लेनेशन। नाउ अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस। तो सोलेनॉइड के बारे में प्रीवियस यूनिट्स में हमने स्टडी किया हुआ है कि सोलेनॉइड जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर है हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स so that its length is very large as comparison to its area of cross section। तो ऐसा ही एक सोलेनॉइड S यहाँ पर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड द करंट I फ्लोज थ्रू दिस सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी हम प्रीवियस यूनिट्स में, थर्ड यूनिट्स में मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी की हुई है हमने। तो उसी का एक्सप्रेशन हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is given by is B equals to mu naught Ni, where small n क्या है, number of turns per unit length। ठीक है, थोड़ा इन टर्म्स का ध्यान देना है। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये टोटल लेंथ L है, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी कैपिटल N से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल N से अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ कैपिटल N इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, देन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि स्मॉल n का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है L इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपस में इस तरह से रिलेटेड होंगी। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। अब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of
सोलेनॉइड, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए होता है, सो दैट इज इक्वल टू B इंटू ए, ठीक है। बी ए कॉस थीटा होता है, तो यहाँ थीटा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है उसके मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। और अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न हुआ। बात की जाए अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद होल सोलेनॉइड, पूरे का पूरा सोलेनॉइड से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स होगी, अगर उसको हम फाई सिंबल दें, तो एक टर्न से लिंक्ड जितनी फ्लक्स है बी ए, उसको क्या करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाई जो आ जाएगा सॉल्व करके थोड़ा एन इंटू पीछे बी का एक्सप्रेशन हमने अभी अभी लिखा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो बी की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट एन आई और साथ में एरिया ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे अभी अभी हमने कैपिटल एन को ऊपर लिखा था यहाँ पर स्मॉल एन इंटू एल, तो उनको भी रिप्लेस कर देते हैं, स्मॉल एन इंटू एल म्यू नॉट एन आई ए। थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया ये। तो ये फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड है, लेट इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द concept of सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, कोफिशिएंट जो अभी अभी हमने स्टडी किया, सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, उसमें हमने पॉइंट लिखा था दैट फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। तो इस पॉइंट को यूज़ करते हैं अभी हम कॉन्सेप्ट से, यही फ्लक्स जो है वो एल आई के बराबर है, लेट इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो कंपेयरिंग, अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, एल आई इक्वल्स टू एन, ये वाला म्यू नॉट एन स्क्वेयर, यहाँ से लिखते हैं म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए एल, ठीक है। तो दोनों तरफ से आई कट जाता है, हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू रहती है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। और अगर इसी एक्सप्रेशन को हमने कैपिटल एन की फॉर्म में लिखना हो, तो म्यू नॉट स्मॉल एन की जगह पर क्या आएगा, कैपिटल एन बाय एल, स्क्वेयर है तो कैपिटल एन स्क्वेयर डिवाइड बाय एल स्क्वेयर, ए इंटू एल, एक एल से एल कट जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। तो कैपिटल एन की फॉर्म में है तो डिवाइड बाय एल, और स्मॉल एन की फॉर्म में तो मल्टीप्लाई बाय एल होगा, है ना। ये एक्सप्रेशन हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड का है, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय।